का अनर्गल बातें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके बाद, और बात सच है, जो लोग वहां आए वो महाराज जी के भक्त बन करके ही गए। ये जीवन मुक्त महापुरुष क्या महाराज, जो लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, इनसे छूटा हुआ महापुरुष अगर हम छूटना चाहते हैं तो क्या इनसे छूटा हुआ महापुरुष हमको मिला है? दूसरी शर्त ये माया से छूटने, क्योंकि हम तो छूटना चाहते हैं और हमको कोई ऐसा महात्मा मिला ही नहीं जो छूटा हुआ हो, तो हमको कैसे छुड़ाएगा भाई? हम तो बंधे हुए हैं। जो बंधन मुक्त है वो मिलेगा तभी तो बंधन खोलेगा ना। तो स्वयं बंधा है, वो बंधन क्या खोलेगा? हाँ, जो स्वयं कंचन, कामनी और कीर्ति के पीछे घूम रहा है। हाँ, यही तीन मुख्य घाटियां हैं जीवन की। संपत्ति, स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, और अंतिम घाटी है यश, कीर्ति। हाँ, उसी को वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा बोलते हैं, या उसी को सामान्य भाषा में कंचन, कामनी और कीर्ति बोलते हैं। आप देखें महापुरुष कौन है? जो इन तीनों के आकर्षण से मुक्त है। हाँ, ये तीनों के आकर्षण से, बस यही पहचान है। आप देख लेना, प्रवचन बहुत अच्छी बात है, कथा सुनने जरूर जाना, सत्संग जरूर करना, पता नहीं कब किसका कौन सा वाक्य तुम्हारे जीवन में काम कर जाए। लेकिन व्यक्तिगत अगर आपको जीवन में मार्गदर्शन लेना है, व्यक्तिगत ईश्वर के रास्ते में चलना है, तो इन तीन चीजों को देख करके चलना। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीनों के आकर्षण से जो मुक्त महापुरुष है वही जीवन मुक्त होता है। नहीं तो प्रवचन करने से कोई जीवन मुक्त नहीं होता। हाँ? काल नेमी भी तो कथा कहता था ना, भले एक दिन कहा वो अलग बात है। और हनुमान जी से ही मैं तो सोचता हूँ शायद झूठी कथा कहने का ही ये प्रभाव था कि हनुमान जी मिल गए। हाँ? जो सच में कथा कहेगा उसको क्या होगा? झूठी कथा कह रहा था, झूठी माने कथा तो राम जी की ही कह रहा था, लेकिन उद्देश्य गलत था। जब हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवन बूटी लेने के लिए, तो रास्ते में रावण ने भेजा काल नेमी को कि हनुमान जी को रोको, किसी तरह रात भर रुक जाए तो लक्ष्मण जी का प्राण चला जाए। और काल नेमी ने महाराज सुंदर आश्रम बनाया, सुंदर सरोवर बनाया, सुंदर मंदिर बनाया, सुंदर साधु का वेश बनाया, हाथ में तुलसी की माला ले ली और जप रहा। कालनेमी में कौन सी कमी थी भाई? कालनेमी का वेश साधु का था, आश्रम बड़ा सुंदर था। कालनेमी भगवान की कथा कह रहा। जैसे हनुमान जी जाते हुए दिखाई दिए, हनुमान जी ने देखा सुंदर आश्रम है, महात्मा जी बैठे हैं, प्यास लगी है, चलो पानी पी लें फिर चलेंगे। जैसे हनुमान जी को देखा, हाँ, लाग तो कहे राम गुण गाथा। जैसे हनुमान जी ने प्रणाम किया, जाए पवन सुत नायो माथा, लाग तो कहे राम गुण गाथा। भगवान की कथा कहने लग गया, राम कथा। हाँ? हनुमान जी महाराज सुनने लग गए, लेकिन कथा से पता लग गया। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते थे कि कथावाचक कथा कह करके श्रोता को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहा है या ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यही पहचान है। अगर कथावाचक कथा कह करके अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो वो कालनेमी हो सकता है, और कथा कह करके भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो वो हनुमंत लाल जी हो सकते हैं। हनुमंत लाल जी ने अशोक वाटिका में राम कथा की, जो छिप करके की महाराज अशोक के वृक्ष में, वक्ता का दर्शन ही नहीं हो रहा था और कथा पूरी हो गई। भगवान से जोड़ दिया जानकी जी को, लाग तो कहे राम गुण गाथा। जैसे इसने कालनेमी ने कथा प्रारंभ की, लेकिन कथा में कह क्या रहा है? चमत्कार की कथा। हाँ, भविष्य दृष्टा बनता है। हो तो महारण रावण राम ही। हनुमान जी, मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ राम और रावण का युद्ध हो रहा है। जीती है ही राम न संशय आम ही। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का कोई श्रोता होता तो बड़ा प्रभावित हो जाता। अरे महाराज तो बड़े त्रिकालदर्शी, ये तो भविष्य की बात जानते। और मैंने देखा है महाराज, हाँ, एक तरफ भगवान की कथा हो रही हो और एक तरफ कुंडली या हाथ देखने वाला बैठ जाए, आप बताओ भीड़ किधर ज्यादा होगी? इतना ज्यादा आज व्यक्ति परेशान है भविष्य को लेकर के। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, अब वो ट्रेन थोड़ा विलंब से हो गई तो मैंने स्नान कर लिया और थोड़ा जप कर रहा था। सामने दो माताएं बैठी थी, सामने की सीट में, अपरिचित थी। बहुत देर तक तो देखती रही,
थोड़ी देर के बाद उनका धैर्य छूट ही गया। उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ प्रॉब्लम बताना जानते हो क्या? मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा, माता जी मैं स्वयं प्रॉब्लम में पड़ा हूँ, तभी तो बाबा जी हो गया हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं बता सकता। लेकिन मेरे को लगा कितनी व्यक्ति परेशान है, अपरिचित व्यक्ति है, ट्रेन में मिला है, ऐसे व्यक्ति ही ठगे जाते हैं। तो अब कालनेमी तो वही कह रहा है, लाग तो कहे राम गुण गाथा, लेकिन राम कथा में कह क्या रहा है, होत महारण रावण राम ही, जीती है ही राम न संशय आम ही। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भविष्यवाणी अभी से कर देता हूँ। हनुमान जी समझ गए, लगता कुछ गड़बड़ है। हाँ? फिर आगे और बोल बैठा, यहाँ भय मैं देखूं भाई, दिव्य दृष्टि बल मोहि अधिकाई। हाँ? मेरे को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है कि मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। अपने से बोले जा रहा है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी महाराज स्वयं है, जिनके पास सारी सिद्धियां हैं, वो सिद्धियों से प्रभावित कहाँ से हो गए? समझ गए पाखंडी है, लेकिन ठीक है, पाखंड से